नमस्कार दोस्तों, जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो उनके बॉडी में कई तरह के हार्मोनल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स उनके शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। खास करके फ्रेंड्स उनके शरीर के कई अंगों में दर्द का अनुभव होता है। साथ ही फ्रेंड्स उल्टी मिचली की शिकायत होती है या फिर नींद कम ज्यादा होने की शिकायत होने लग जाती है। ऐसे कई सारे बदलाव प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला में दिखाई देते हैं। तो इन लक्षणों को देख करके अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ खास और सटीक लक्षणों के बारे में बात करूंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगर इन लक्षणों में से आप में दो लक्षण भी मैच रहते हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे फ्रेंड्स कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग भेदभाव का बढ़ावा करना नहीं है, अंतर करना नहीं है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए खास करके बनाते हैं जिनके मन में इस तरह के विचार आते हैं कि क्या कोई तरीका है जो बता सके कि आने वाला शिशु क्या होगा, कोई लक्षण है जिससे कि हम पता लगा सके। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लिंग भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो आप वीडियो को देख करके बिल्कुल भी गलत धारणा ना पालें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले लक्षण की बात करो दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गले में, उनके सीने में अक्सर जलन की समस्या होती है। जैसे महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो प्रेगनेंसी के पहली तिमाही से ही जब भी वह कुछ खाती पीती हैं तो उनके गले में, सीने में तेज जलन जैसा अनुभव होता है। तो इसको देख करके फ्रेंड्स जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं अनुमान लगा लेती हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गले में, सीने में जलन होना, जिसको हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं या हार्ट बर्न कहते हैं, यह समस्या आमतौर पर फ्रेंड्स गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन के कारण या फिर पाचन क्रिया जो होती है वह धीमी हो जाती है। साथ ही फ्रेंड्स बढ़ते हुए गर्भाशय के कारण पेट के ऊपर दबाव पड़ता है, इसके वजह से होता है। अगर आपको गले में तेजी से, सीने में जलन की समस्या हो रही है तो आप बहुत ज्यादा पानी पिए, पर्याप्त पानी पिए, और जो खाना होता है फ्रेंड्स, भोजन होता है, वह रुक रुक कर थोड़ी थोड़ी देर में कम मात्रा में खाएं, इससे आराम आपको अवश्य मिलेगा। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप नोटिस कर पा रही हैं प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में आपके गले में तेजी से जलन हो रहा है, बहुत ज्यादा सीने में जलन का अनुभव होता है, आप कुछ भी खाती पीती हैं और साथ ही फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा जलन की शिकायत होती है, पानी पीने के बाद भी अगर आपको ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वही फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस कर पा रही हैं आपके सीने में, गले में किसी भी तरह का जलन का अनुभव नहीं हो रहा है, आप पर्याप्त खाना खा लेती हैं, यानी कि आपको उल्टी मिचली होने के बावजूद भी अगर आपको सीने में, आपके गले में किसी भी तरह का जलन का अनुभव नहीं हो रहा है तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद मैं कुछ भी खाती पीती थी तो उस दौरान फ्रेंड्स मेरे सीने में तेजी से जलन होता था, गले तक जलन पहुंचता था और बहुत ज्यादा बुरा लगता था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स तो इस तरह के सिम्टम मेरे अंदर नहीं दिखाई दिए थे, इस तरह के लक्षण मेरे में नहीं आए थे। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे थे, सही हुए थे, सटीक हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। वैसे फ्रेंड्स मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मेरे ऊपर लक्षण सही बैठा है तो आपके ऊपर भी फिट बैठेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती महिला के अंदर अलग अलग हार्मोनल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में अलग तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं। कई बार आपने देखा होगा जहाँ लड़की वाले सिम्टम नजर आते हैं वहाँ लड़का हो जाता है, और जब कभी लड़के वाले सिम्टम नजर आते हैं वहाँ लड़की हो जाती है। तो इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, सिर्फ लोगों की कही सुनी बातें हैं और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स तो है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के हाथ पैर के टेम्परेचर कम ज्यादा होने से बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि आपके हाथ पैर के टेम्परेचर में अक्सर बदलाव आता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी आपके पैर जो होते हैं, हाथ होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और कभी ठंडे होते हैं। तो इस चीज को देख करके घर के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाला शिशु क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के हाथ पैर के तापमान में बदलाव आना यह एक सामान्य और शारीरिक हार्मोनल प्रक्रिया होती है। देखिए फ्रेंड्स, मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन
और हार्मोन के स्तर में काफी सारा वृद्धि होता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में रक्त का प्रवाह 50% तक बढ़ने से गर्भवती महिला के हाथ पैर काफी ज्यादा गर्म महसूस होते हैं। तो देखिए, ऐसे कई बार होता है कि गर्भवती महिला के हाथ पैर के टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन हो जाते हैं और कभी कभी अप हो जाते हैं, तो इसको देख करके अनुमान लगाया जाता है। कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में अगर आप नोटिस करेंगे, आपके हाथ पैर के जो टेम्परेचर है, तापमान है, हाथ पैर के बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं। आपका बिना मौसम, जैसे किसी भी नॉर्मल मौसम में भी, गर्मी के टाइम में भी अगर आपके हाथ पैर काफी ज्यादा ठंडे रहते हैं प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वही फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस करती हैं प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपके हाथ पैर के तापमान में बदलाव आ गया है, आपके हाथ पैर का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा गर्म होने लगा है, हाथ पैर आपके गर्म रहने लगे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वही फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेकर के प्रेगनेंसी के अंत तक अगर आपके हाथ पैर के टेम्परेचर में किसी भी तरह का कोई खास बदलाव नजर नहीं आता तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे हाथ पैर का जो टेम्परेचर था बहुत ज्यादा डाउन हो रहा था। उस टाइम पर फ्रेंड्स मेरे हाथ पैर काफी ज्यादा ठंडे महसूस हो रहे थे। गर्मी के मौसम में भी हाथ पैर में मुझे ठंडक फील हुआ था। और अगर प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही की बात करूं फ्रेंड्स, तो उस दौरान फ्रेंड्स मेरे हाथ पैर के टेम्परेचर में काफी ज्यादा बदलाव आया था और मेरे हाथ पैर गर्म रहने लग गए थे। तो देखिए, उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर मैं अपने सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो उस टाइम पर मेरे हाथ पैर के टेम्परेचर में भी किसी भी तरह कोई खास बदलाव नहीं आया था। मेरे हाथ पैर ना तो बहुत ज्यादा गर्म महसूस हुए थे और ना ही बहुत ज्यादा मुझे ठंडे महसूस हुए थे। तो देखिए, उस टाइम पर मुझे मेरे प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी बदलाव नजर नहीं आया था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर बहुत ज्यादा फिट हुआ था, सही हुआ था, सटीक हुआ था। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया घरेलू तरीका है, फनी तरीका है। इस तरीके से आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। ये जो तरीका है फ्रेंड्स समाज में काफी समय से प्रचलित है, पुराना तरीका है, घरेलू तरीका है। कहा जाता है फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में इस तरीके का प्रयोग करके आप अनुमान लगा सकती हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको आटे का लोई लेना है। उस आटे के लोई में आपको दाल पीस करके, उस दाल को भर करके और पूड़ी बना लेनी है। अगर फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके गर्भ में लड़का होता है, तो अगर आप वो पूड़ी को तलती हैं, तलते समय अगर फ्रेंड्स वह पूड़ी जो होती है पूरी तरह से फूल जाती है, फटती नहीं है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वही फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है कि अगर वह पूड़ी बिल्कुल नहीं फूलती है, चपटी रह जाती है, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं फ्रेंड्स इससे अनुमान लगाते हैं कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो देखिए, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, यह घरेलू तरीका है, फनी तरीका है, जो पुराने समय से समाज में प्रचलित है। इस तरीके से लोग अनुमान लगाते आ रहे हैं कि आने वाला शिशु क्या होगा। तो आप इसे सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।